नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है। ये एक्सपीरियंस हमें कहाँ से आए हैं? ये एक्सपीरियंस हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से आए हैं, अपना भी और औरों का भी। जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को ट्रांस में ले जाकर उसकी उस अवस्था में उसे ले जाते हैं जहाँ पर उसके पिछले जीवन उसका बीता होता है। उसके बाद उसकी जब डेथ हुई होती है, तो उसके बाद का जो जीवन होता है उसके बारे में हम काफ़ी जानकारी इससे पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो अनुभव हमारे रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे आपने सुना होगा, मैं कुछ बातों को दूसरे लोगों से मैच करके भी शेयर कर रहा हूँ। जैसे फीलिंग ऑफ ए टनल ऑफ लाइट आपने अन्य अनुभवों में कभी सुना होगा। अगर आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ इंटरेस्ट है या आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस में अगर आपका कुछ भी इंटरेस्ट है, तो आप एक टनल ऑफ लाइट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को प्रकाश की एक टनल का अनुभव होता है मृत्यु के बाद। तो वो टनल ऑफ लाइट जो होती है, वो एक तरीके से सक करती है, खींचती है सोल को ऊपर की तरफ। ये हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल इसमें मतलब हमें अनुभव रहा है, क्योंकि बहुत बार सोल से बातचीत करने का भी अवसर मिल पाता है कि कि वो जो 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 ट्रैवल करके उधर गई होती हैं सोल्स, उनसे भी कुछ कनेक्शन बनाने का तरीका होता है, उसके द्वारा उनसे कुछ आंसर मिल पाते हैं कि वो फीलिंग ऑफ जो टनल ऑफ लाइट है, वो कैसा अनुभव होता है। टनल से पास करके जो है वो सोल गुज़रती है, उधर जाती है। उसके बाद एक मुख्यतः इसमें अलग-अलग तरह के अनुभव रहे हैं, बहुत सारे लोगों के। इवन जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बोलते हैं ना, एनडीई। आप इसके बारे में थोड़ा और सर्च करना हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, nde.org करके वेबसाइट है। इसी के बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को फ़िल्माया हुआ है, कि जैसा उसने एक्सप्लेन किया था मृत्यु के बाद क्या होगा। उनकी वेबसाइट पे रिटन में तो बहुत कुछ दिया ही हुआ है, कुछ चीज़ों को उन्होंने फ़िल्मा के भी बताया हुआ है कि कैसे होता है वो अनुभव। तो फीलिंग ऑफ ए टनल ऑफ लाइट, ये जो वहाँ का जो एक बेस अनुभव रहता है, उसके बाद एक सोल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है जहाँ पर आत्मा को प्यूरिफाई किया जाता है। तेज प्रकाश, बहुत ही लविंग प्रकाश जिसको परमात्मा का प्रकाश कहते हैं, उस परमात्मा के प्रकाश में उस आत्मा को बहुत ही प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जिसमें परमात्मा की एक दिव्य लाइट उसे मिलती है, जिसके अंदर वो सारी नेगेटिविटी को भूल जाता है। जो जीवात्मा होती है, जो सोल जब तक इस धरती पर आई होती है, उसे हम कंडीशन्ड सोल बोलते हैं। जब वो कंडीशन्ड हो चुकी होती है, जैसे हम लोग इस धरती पर हैं, तो बहुत सारे हमारे साथ दुख, सुख, पाप, पुण्य जुड़े होते हैं। हम इस धरती के हिसाब से कंडीशन्ड हो चुके होते हैं। तो हमारी उस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए परमात्मा की तरफ से एक दिव्य प्रकाश की एक से हमें स्नान करवाया जाता है, हमें नहलाया जाता है एक तरीके से। इसे सोल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस हो जाने के बाद अब कोई भी सोल झूठ नहीं बोल सकती, प्यूरिफाई हो चुकी होती है वो। फिर वो जो फैसला करती है, वो फैसला परमात्मा की तरह से होता है, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसके बाद ही कि पहले प्यूरिफाई कर दिया गया और उसके बाद उस सोल को अगला जो स्टेप दिखाया जाता है वो होता है, अ, उसका जो प्रोसेस दिखाया जाता है वो होता है कि लाइफ रिव्यू दिखाना। लाइफ रिव्यू दिखाया जाता है उसके बाद। अब लाइफ रिव्यू का मतलब होता है कि जहाँ आप बैठे होते हैं, आपके साथ-साथ आपके स्पिरिट गाइड होते हैं, आपके गार्डियन एंजल होते हैं, आपके गुरु होते हैं, आपके हेल्पर एंजल होते हैं। बॉस, ये सब मिलके आपके लाइफ रिव्यू में शामिल होते हैं, राइट? एक बार याद दिला दूँ, इस अवस्था में एक-एक घटना को रिव्यू किया जाता है आपके पिछले जीवन की। जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे जीवन का एक एजेंडा होता है। एजेंडा मतलब जिसको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम इस साइन कर आते हैं, ऊपर से जब आते हैं तो एक तरीके का ये होता है कि इस धरती पर जाकर हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या-क्या काम करेंगे, कौन-कौन सी लर्निंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उसी में ही कौन-कौन से टाइप के दुःख हम झेलेंगे, कौन-कौन से टाइप के सुख हम झेलेंगे,
किस किस टाइप के एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरना चाहूंगा, ये सब बातें इस धरती पर आने से पहले तय कर ली जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कोई अगर आप कभी किसी विजिट के लिए जैसे अमेरिका या किसी और जगह पर आउट ऑफ इंडिया गए हों, तो एक फिक्स एजेंडे के साथ हम जाते हैं। कभी भी हम घर से बाहर जाते हैं, फिक्स एजेंडे के साथ जाते हैं कि मैं ये काम करके आ जाऊँगा। तो जब आप वापस आते हैं तो एक तरीके से रिव्यू चलता है उसका। तो इस धरती से भी जब हम वापस जा रहे हैं तो वहाँ रिव्यू हो रहा है। अब रिव्यू में क्या-क्या होता है, ये आपको बता दें। रिव्यू में आपको अ, वहाँ पर एक तरीके से ऐसा होता है जैसे एक डीवीडी प्लेयर पे आपको डीवीड सामने शो किया जा रहा है, एक तरीके से एग्ज़ाम्पल से। तो इसमें क्या होता है, आप फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर सकते हैं, आप पॉज़ कर सकते हैं, किसी को ज़ूम करके किसी घटना को देख सकते हैं। हर एक घटना पे आपको रोक के उसके बारे में आपसे आपसे फ़ैसला लिया जाता है। डिड यू डू इट राइट? आपसे सवाल किया जाता है कि क्या आपने ये सही किया? किसी भी घटना के बारे में आपका रिस्पॉन्स देखा जाता है। विशेष रूप से उन एजेंडाज़ पर जिन पर आपने एग्री किया होता है। जैसे आपने एग्री किया होता है कि मैं सदा दयालु रहूँगा। आई विल बी काइंड टू एवरीवन। अब किसी घटना में इस धरती पर रहते हुए आपसे कोई घटना हुई जिसमें आपको दिखाया गया कि आप दयालु नहीं थे। आपने किसी को बहुत ज़ोर-ज़ोर से गुस्सा किया, किसी पर प्रताड़ना की, किसी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाए, किसी पर दया नहीं करी। तो फिर वहाँ हिसाब-किताब में पूछा जाता है, देखा जाता है। ये रिव्यू कुछ-कुछ इस तरह का होता है। इसका जो प्लेटफ़ॉर्म होता है, कुछ-कुछ इस तरह का होता है। चारों तरफ ये एंजल्स बैठे होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियरली मुझे पिछले जीवन की जो डेथ हुई थी और ये जो जीवन था, उसके बीच में मेरे पास लगभग 25 साल का 20 साल का लगभग टाइम पीरियड था। उस 20 साल के टाइम पीरियड में कुछ पार्ट जो रिव्यू वाला था, उसको भी मैंने अनुभव किया ट्रांस में जाकर, और लोगों को भी हमने ले जाकर अनुभव करवाया। मेरे और वीडियोज़ भी हैं, आप अगर देखेंगे आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस पे तो आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। तो अब ये जो अनुभव है, जो सामने आपको एक पिक्चराइज़ ही किया हुआ है एक तरीके से, तो इसमें आपके सामने एक एक 3D स्क्रीन पर एक तरीके से आपको लाइफ़ का रिव्यू दिखाया जाता है। आप सामने बैठे हो, आप के सामने वो जो वीडियो दिखाया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि देखो ये घटना है। इस घटना को जब ये घटना हुई थी तो जिस व्यक्ति के साथ मान लीजिए आपने किसी के ऊपर आपने बहुत किसी को गाली दी थी, चिल्लाए थे। ऑफ़ कोर्स उसने भी कुछ कहा होगा, बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता। बट आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपका चिल्लाना, आपका इसका अपमान करना उचित था? क्या आपको ठीक लगा? अच्छा, अब आप तो कहोगे हाँ, बिल्कुल ठीक था। ज़ाहिर-सी बात है, आपका मन तो आप ही का मन है। बट एक बार याद रखिए, एक बात तो आप अब प्यूरिफाई हो चुके हैं। प्यूरिफाई हो चुके हैं तो आप अब सेम व्यक्ति नहीं रहे। जब आप इस धरती पर थे तो आप बिल्कुल कंडीशन्ड थे। आप परेशान थे, आप दुखी थे, आप यहाँ के हिसाब से कंडीशन थे। प्यूरिफाई होने के बाद वहाँ आपके ऊपर से सारी मैल उतार दी गई एक तरीके से। अब आपको जो सोच पा रहे हैं, अब आप ऐसे सोच पा रहे हैं जैसे परमात्मा सोचे। दूसरी बात, आप किसी चीज़ घटना के लिए वहाँ इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको दिखाया जाता है कुछ भी, तो आपके सामने जो है वो प्रूफ़ दिखाए जाते हैं। मतलब जिन्होंने आपकी घटना को विटनेस किया, यानी जब ये घटना हो रही थी, उस समय पृथ्वी मौजूद थी। माँ पृथ्वी हमेशा मौजूद थी। माँ पृथ्वी सामने बिठा लाकर आपके खड़ी हो जाती हैं। जब आपका वो घटना होती है, जब आपके सामने रिव्यू होता है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, मैंने इसके बारे में ऐसा थोड़ी बोला था। तो आप कहीं झूठ नहीं बोल सकते। आप किसी बात को मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपके जो भी आपने कहा था, ये सारे के सारे पाँचों जो तत्व हैं, ये मूर्त रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जल जल के सामने अगर कोई बात की तो जल देवता, वायुदेव हमेशा मौजूद हैं। वायु देवता एज़ ए प्रूफ आ जाते हैं, बताइए क्या बोला था आपने? उनके पास हर रिकॉर्ड है। इसी तरह आकाश, इंद्रदेव हमेशा मौजूद हैं, आकाश तो हर जगह है ही ना, राइट?
तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हमेशा मौजूद रहते हैं, पता है आपको? कभी जल ना भी हो, मान लेते हैं अग्निदेव ना भी हो, लेकिन पृथ्वी हमेशा है, वायु हमेशा और आकाश हमेशा है, राइट? तो ये सब प्रूफ होते हैं हमारे। फिर हमसे पूछा जाता है कि देखो ये घटना तुम्हारे सामने हुई है, ये हुई थी, इसमें तुमने इस व्यक्ति का अपमान किया, क्या तुम्हारा अपमान करना उचित था? आप कहोगे कि हाँ, बिल्कुल उचित उचित था। फिर उस व्यक्ति के अंदर क्या बीत रहा था, ये भी आपको दिखाया जाता है। आपको उस व्यक्ति के अंदर की झलक दिखाई जाती है कि ये व्यक्ति उस समय इसके ऊपर क्या बीत रही थी। अगर तुम्हारा अपमान उस जगह पर होता, तो हम अपने आप को उस व्यक्ति के अंदर फ़ील करते हैं। तो कहते हैं अगर मेरा अपमान हुआ होता, तो मुझे कैसा लगता? तो मैं चिल्लाता, मैं गुस्सा करता या मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती, मैं कहता इसको मैं मार डालूँ। ओके, परफेक्ट। आपको पहले अपना व्यू दिखाया गया कि जो जिसने अपमान किया, फिर जिसका अपमान हुआ उसके अंदर का व्यू दिखाया गया। फिर इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके फिर अब आपके सामने पिक्चर रखी जाती है। फिर आपको बोला जाता है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? आपने तो कहा था मैं सदा दयालु रहूँगा, मैं मन, वचन, कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा। यहाँ तो आपने दिल दुखा दिया। तो क्या हुआ? आप पास हुए या फेल हुए? आप बोलोगे मैं फेल हुआ। ओके, तो अब अगली बार जब इस धरती पर जाओगे, इस सिचुएशन को करेक्ट करना। ओके, परफेक्ट। तो अगली ज़िंदगी का रिव्यू, अगली ज़िंदगी के लिए आपने जो एजेंडा तैयार होना शुरू हो गया अब आपके लिए। ये करना है, ये जाना है तो ऐसे करना है। अगली बार आपको ऐसी सिचुएशन फिर दी जाएगी। अगर पास हो गए तो डन, ये चैप्टर क्लोज़। फिर आप दयालु हो, ये आपके उसमें लिख दिया जाएगा कि आप हमेशा दयालु हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, याद रखना, ये जो मैं घटना बता रहा हूँ ना आपको, ये बड़ी प्रेमपूर्ण ढंग से होती है। मतलब ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई कोई काले भैंसे पर सवार होकर आपको बड़े गुस्से में बोल रहा है ऐसे करके, हाँ, ऐसे नहीं होगा वैसे, नो नो नॉट लाइक दैट। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड होता है। बट फिर भी गलती तो गलती होती है, गलती तो गलती होती है। तो बताना पड़ता है, सुनना पड़ता है, राइट? उसकी बात भी सुनी जाती है, आपकी भी बात सुनी जाती है। इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको रिव्यू होता है, आपकी लाइफ का रिव्यू बिल्कुल परफेक्ट होता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है और अकॉर्डिंगली आपके फैसले पर ही आपका अगला जीवन निर्धारित कर दिया जाता है, राइट? मैंने पहले भी एक ज़िक्र किया था, छोटी-सी घटना जो मेरे जीवन की पिछले जीवन में मैं किसी से बात कर रहा था, मुझे जब घटना दिखाई गई, मुझे दिखाया गया कि मैं किसी से बात कर रहा था। एक व्यक्ति अ, एक एक जो एक भिखारी मुझे देखकर ऐसे हाथ फैलाता है कि मुझे कुछ दे दो। अब मेरे पास उस समय मेरा ध्यान जो है उनकी तरफ था जिनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको मतलब मना किया कि भई मैं अभी इस समय नहीं दे सकता। 2 बार 3 बार उसने फिर से हाथ ऐसे हिलाया कि भई मुझे कुछ दे दो, कि भूख लगी है या कुछ भी। तो मैंने उसको फिर भी इनकार किया। अंततः मैंने उसे बड़े घूर के देखा, गुस्से में देखा कि मतलब तुम जा क्यों नहीं रहे? एक तरीके से ऐसे। आप जानते हैं ये घटना मेरे सामने जब लाई गई रिव्यू के समय में, तो इस बात के लिए भी मुझसे पूछा गया। आप जानते हैं इस भिखारी के दिल पर क्या बीती होगी उस समय? ये आप पर आस रख कर आया था। इसने आपसे कुछ उम्मीद लगाई थी। अगर आपकी उम्मीद तोड़ता है तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है। अब इस धरती पर जाना तो जितना हो सके इस चीज को अवॉइड करना, यानी कि किसी को इस तरीके से किसी को तकलीफ मत देना, दयालु रहना, ये तुम्हारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है ये बात। बी केयरफुल। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, देखो किस किस इतना छोटी छोटी घटनाओं को भी पूरे महत्व के साथ वहां पर दिखाया जाता है। ये कोई छोटी बात लगती नहीं है, राइट? अभी लग रही है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन एक्चुअली इन्हीं छोटी छोटी बातों से बना है जीवन। कैसे हम उन चीजों को
फिनिश करते हैं, कैसे उन चीज़ों को हम बिहेव करते हैं उस सिचुएशन में, और हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसमें सभी जीवन के जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, उनका रिव्यू किया जाता है। पूछा जाता है कि आपने इस सिचुएशन को बेटर कैसे किया? अगर कर सकते थे तो बेटर क्या कर सकते थे? हो सकता है आपको सब ये ना कहें कि भई ये गलत किया आपने, आप कहेंगे कि इसको बेटर कैसे किया जा सकता था? फिर उसके बाद कैसे अमेंडमेंट कर लेते, और उसके बाद जो है मतलब अगली बार जब करोगे तो क्या ऐसा करोगे कि ये गलती दोबारा ना हो? अगली बार क्या ऐसा करोगे कि ये गलती दोबारा ना हो? तो ये मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से डीप रिव्यू होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ने आपको कुछ इंसाइट दी होगी, कुछ समझ दी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस, डेथ रिलेटेड वीडियोस के नाम से हमारी सीरीज है, उसमें डाले हुए हैं। प्लीज उन्हें देखें, अप्रिशिएट करें और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि सबके अंदर ये अवेयरनेस आ सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।